वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भाई शैंक-ची की मूवी आपने देखी क्या? मैंने हाँ देखा है मैंने। और काफ़ी सारे उसके पोस्ट क्रेडिट सीन, एंड क्रेडिट सीन, जो भी चीज़ होती है वो सब मैंने देखा है। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आने वाले मूवीज़ के लिए कि अभी शैंक-ची के मूवी के बाद में आगे का सेटअप क्या होगा एमसीयू के फेज़ 4 के लिए। तो वो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मेरे को लगा नहीं था कभी कि मेरे को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड सीन थे, अनएक्सपेक्टेड। वहाँ पर जो हुआ मूवी में, जो हुआ वो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। मतलब मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ ना, तुम लोग अगर पूछोगे कि भाई मूवी देखने लायक है या नहीं, मैं बोलूँगा ये मूवी नहीं देखी तो तुमने क्या देखा? तुमने कल्चर नहीं देखा, तुमने एमसीयू का एक ऐसा वाला हिस्सा तुमने अभी नहीं देखा जो उनने पहली बार फर्स्ट टाइम किया हुआ है। मतलब डिफरेंट ही डिफरेंट। अभी तक हमने एमसीयू की जितने भी मूवीज़ देखे उनमें कल्चर का जो पार्ट लेके है वो ब्लैक पैंथर की मूवीज़ में हमें देखा। बाकी के जितने भी मूवीज़ निकले पुराने वाले, उसमें हमें कल्चर का पार्ट उतना ज़्यादा हद तक हमको डीपली नहीं दिखाया गया। लेकिन इस मूवी में कल्चर को लेके काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टिव तरीके से दिखाया गया, मतलब रिप्रेजेंट किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। रही बात शैंक-ची की मूवीज़ के अंदर में, कुछ हमें क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसा वाले सिमिलर क्वेश्चन छोड़ दिए हैं इस शैंक-ची की मूवी ने। तो मैं उस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत मैं तुमको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो यहाँ पर मैं शैंक-ची का जो मेन मूवी का जो नाम है शैंक-ची द 10 रिंग्स, तो ये 10 रिंग्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई नहीं है मूवी में कि ये कहाँ से मिली, कैसे मिली और किस तरीके से इसके पावर एबिलिटी क्या है। इसके बारे में कोई भी, इसके ओरिजिन का कोई भी अता पता नहीं है मूवी में। मैं स्पॉइलर देना भूल गया, तो स्पॉइलर फ्री नहीं है, ठीक है? इसमें पूरा स्पॉइलर भरा पड़े है। तो अभी भी तुमने अगर मूवी नहीं देखी है तो जाके देखना, उसके बाद में ये वीडियो देखना। तो अभी जो है शैंक-ची के मूवी में काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को पता चली। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था शैंक-ची की मूवी को लेकर। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगा, मतलब जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा वो वाली चीज़ है। तो शैंक-ची की सिस्टर भी हुए, और वो शैंक-ची के जो फादर ने जो ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप को वो आगे जाके लीड करेगी और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें शैंक-ची के मूवी ख़त्म होते होते हमें देखने को मिली। और ये तक उसमें लिखा गया था कि ये जो 10 रिंग्स वाला लोगो है, ये जो पूरी आर्मी है, शैंक-ची की सिस्टर जो संभाल रही है, ये रिटर्न करने वाले हैं शैंक-ची 2 में। मतलब शैंक-ची की मूवी अगर आगे आती है तो उसमें रिटर्न करेंगे, ऐसा उसमें लिखा था लास्ट एंड होते होते। तो वो भी कमाल का था। बाद में लास्ट एंडिंग में वोंग आता है शैंक-ची की मूवी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है आने वाले एमसीयू से रिलेटेड। मैंने वो सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अबोमिनेशन और वोंग की फाइट दिखाई थी, वो भी बहुत कम सेकंड की थी, मुझे लगा वो काफ़ी भयानक फाइट होगी। लेकिन अबोमिनेशन जो है वोंग को सिर्फ पैसे जीतने में मदद करने के लिए या ट्रेन करने के लिए ये सब फाइट हो रही थी, ऐसा लग रहा था। क्योंकि क्लियर कट लग रहा था कि अबोमिनेशन जो है दिमाग से लड़ रहा है, ना कि अपने फुल पोटेंशियल से। फुल पोटेंशियल लड़ेगा वो हल्क के साथ में। तो वो चीज़ें भी वहाँ देखने को मिली। तो वो चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए सरप्राइजिंग थी। और देखते अभी आगे और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। और इसमें कुछ ऐसे डायमेंशन दिखाए गए जहाँ शैंक-ची की माँ रहती थी, उसके पूरे गांव वाले रहते थे वहाँ पर। ऐसे कुछ ड्रैगन्स रहते थे जो दूसरों की सोल कंज्यूम करते थे। मतलब बहुत भयानक भयानक वाली चीज़ें दिखाई गई, और काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरत अंगेज होने वाली चीज़ें थी। ये जो गाँव दिखाया गया है शैंक-ची की मदर का, तो वो गाँव में जो है 4 टाइप के, उससे भी ज़्यादा के टाइप के ड्रैगन्स रहते हैं। उसमें से एक अच्छा वाला ड्रैगन है जो सबको प्रोटेक्ट करता है, और कुछ ऐसे बुरे ड्रैगन है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल के हैं। ये जो सीन है इसमें शैंक-ची की जो मौसी है उसने उसको ट्रेन किया, और शैंक-ची की मदर ने ऑलरेडी शैंक-ची को बचपन में ही ट्रेनिंग दे रखी थी कि कैसे लड़ना है। और उसको जो फाइटिंग स्टाइल है वो पीसफुल स्टाइल है, जिसमें डिफेंस ज़्यादा दिखता है, अटैकिंग कम। और शैंक-ची का जो फादर है, द वांग वोंग कुछ तो नाम है उसका, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने स्क्रिप्ट वगैरह ऐसा कुछ बना के रखा हुआ नहीं है। जो एक्सपीरियंस है, जो अंदर से होता है, जो दिमाग में होता है, जो हमने फील किया होता है, वो एक्सपीरियंस जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, वो फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें जो है शैंक-ची का जो बाप है
उसके जो फाइटिंग स्टाइल है उसमें ब्रूटल तरीके से वो लड़ता है और उसमें एकदम नफ़रत वाली जो फीलिंग है वो आती है। शैंची के मदर में वो फीलिंग नहीं है, शैंची के मदर में वो फीलिंग अलग ही आती है। तो यहाँ से दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो शैंची है। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि ये सब गांव में ऐसे बड़े बड़े लेवल के, इतने बड़े लेवल के और ख़तरनाक लेवल के ड्रैगन है जो काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। और शैंची का जो 10 रिंग्स है, वो 10 रिंग्स जिसे मैंडेरिन अभी तक पहन के था, मतलब शैंची का बाप, तो वो जो 10 रिंग्स है, वो 10 रिंग्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन निकली है कि वो जो 10 रिंग्स है उसके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज या डॉक्टर स्ट्रेंज के कमरताज और बाकी के जितने भी सेंटरम हैं उसमें इसके बारे में किसी भी बुक में किसी भी तरीके का कोई भी डिटेल नहीं है। और उसको एक तरीके से ऐसा बोला गया है कि आर्टिफैक्ट जो है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कैप्टन मार्वल तक लास्ट एंड स्क्रीन सीन में दिखाई जाती है, जिससे वो बताती है, मतलब खुद नहीं आती, वो कम्युनिटी करती है। जैसे हमें एंड गेम में दिखाता है, इन्फिनिटी वॉर में जैसे कम्युनिटी करते हुए दिखाया था कि एक दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम में से एक दूसरे को लाइव वीडियो कॉल करते हैं, वैसा टाइप। तो वो जो है सेम उसी तरीके से वो लोग बातचीत कर रहे थे। और उसमें कैप्टन मार्वल ने यह बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसी भी एलियन टेक्नोलॉजी से अभी तक मैंने देखी नहीं है, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों साल शायद हो सकता है ये पुरानी हो। और जो शैंची का बाप है उसके पास में ये जो रिंग्स थी, ये रिंग्स तकरीबन 1000 साल से है, तकरीबन 1000 साल से, 1000 साल से। और उसका इस्तेमाल ये फाइटिंग स्किल्स में और बाकी अदर चीज़ में करता है। इसकी तो और भी पावर्स एबिलिटी है जो हमें अभी तक पता भी नहीं है। अभी वो शैंची के आने वाले मूवीज़ में, एमसीयू के आने वाले मूवीज़ में हमें पता चलेगा कि ये शैंची की जो 10 रिंग्स है ये कितने ज़्यादा पावरफुल है। और शैंची के बाप के हाथ में जब ये 10 रिंग्स थी तब उसका जो कलर है वो ब्लू था, और जैसे शैंची के पास में आती है तो उसका कलर येलो, थोड़ा ऑरेंज हो जाता है, तकरीबन पकड़ के चलो कि येल्लो, तो येल्लो ही हो जाता है। तो उसमें से उसका सिग्नल निकलना और किसी कॉस्मिक लेवल के, प्राचीन कॉस्मिक लेवल के एंटिटी को सिग्नल भेजना, किसको भेजा है ये कंफर्म नहीं है, बस हम लोग मान के चल रहे हैं कि किसी कॉस्मिक लेवल के एंटिटी को सिग्नल भेज रहा है, क्योंकि वो रिंग जो है काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है और इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है, ना कैप्टन मार्वल को, ना ब्रूस बैनर को। अरे हाँ, ब्रूस बैनर से याद आया, जो शैंची की मूवी के लास्ट सीन में हमने देखा, तुम लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके ज़रूर देखना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो उसमें जो है ब्रूस बैनर है, प्रोफेसर हल्क नहीं, ब्रूस बैनर। ब्रूस बैनर अपने ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म में है। वो ह्यूमन फॉर्म में क्यों है, कैसे है और क्यों कैसे आया, कैसे ट्रांसफ़र हुआ, इसका भी क्वेश्चन जो है छोड़ा हुआ है। जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो ऐसे वाला सिमिलर क्वेश्चन ये भी है, मतलब अपने आप को ट्रांसफ़र कैसे किया। और उसके हाथ में कुछ बैंड वगैरह थे, वो मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा वो कैप्टन मार्वल और हल्का वाला सीन, जिसमें यहाँ पर हमें ब्रूस बैनर खड़े हैं, ना कि प्रोफेसर हल्क। और इसके बाद वाला स्क्रीनशॉट मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कॉस्मिक लेवल के ड्रैगन थे जो लोगों की सोल एब्जॉर्ब करते थे। उससे लड़ने के लिए एक प्योर टाइप का गुड ड्रैगन आना पड़ा, उसको आना पड़ा समुद्र से निकल के, वही के तालाब के आसपास में था, वही से ना बाहर निकला, जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया, बस वही वाला ड्रैगन। और उसने शैंची को प्रोटेक्ट किया, उसको बचाया, बचाने के साथ में उसके साथ में फाइटिंग हुई काफ़ी ज़्यादा लेवल की। ऐसा लग रहा था जैसे हमें गॉडजिला की आने वाली अगली मूवी देख रहा हूँ, ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी जब दो ड्रैगन आपस में लड़ रहे थे और शैंची भी उनकी हेल्प कर रहा था। यहाँ तक कि शैंची की और शैंची के जो सिस्टर है उसकी भी मरने वाली हालत हो गई थी। अगर शैंची की फ्रेंड वहाँ पर मैं सही टाइम पे तीर नहीं मारती तो शायद मूवी का जो एंड है वो व्हाट इफ हो जाता, व्हाट इफ शैंची डिफेड, तो ऐसा भी हो सकता था। तो मतलब कमाली लेवल का मूवी है, मतलब मज़ा ही आ गया देख के फाइट सीक्वेंस। उसके बाद में यहाँ पर मैं शैंची के फ्रेंड्स और बैठे रहते हैं, वो लोग उसको कहानी बताते हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया, एक हफ्ते पहले हमने ऐसा ऐसा किया था, हम वहाँ गए थे, उसको प्रोटेक्ट किया, पूरी दुनिया को बचाया। तो ये दो लोग जो है उनका मजाक उड़ाते हैं कि तू जोक मार रहा है, और ये सब चलते रहता है। तो पीछे से मैजिक पोर्टल खोलते हुए आता है वोंग, और वोंग बोलता है कि चलो इमरजेंसी है, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। फिर वो बातचीत करते हैं, जाते हैं, और उसके 10 रिंग्स को वोंग जो है ऐसे खोलता है। और जैसे टोनी स्टार्क अपनी 3D बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं वो भूल गया मैं वर्ड, ठीक है समझ जाओ भी। तो
एनिमेशन को खोलते हैं ऐसे और पूरा उसका जो है बताता है कि इस तरीके से 10 रिंग्स के बारे में हमारे पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये किसी को कंटिन्यूसली सिग्नल भेज रहे हैं वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन बताई। और ब्रूस बैनर, कैप्टन मार्वल, इन दोनों को तक इस बारे में कोई आइडिया नहीं था और ये लोग उस कॉन्फ्रेंस में बता रहे होते हैं। और ये रहा वो इमेज जिसमें वो सिग्नल भेज रहे होते हैं किसी कॉस्मिक लेवल एंटिटी को, पर किसको वो पता नहीं और कैसे वो भी पता नहीं। तो ये था शैंग-ची का 10 रिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आई होप कि तुमको पसंद आया होगा ये वीडियो और मेरे को शैंग-ची की मूवी कैसी लगी ये सब मैंने बता दिया। इसमें जो सीन वगैरह थे वो भी मैंने बता दिया और इसमें एक इमेज में ये भी है कि यहाँ पर प्रोफेसर हल्क के हाथ में वो जो एंड गेम में टाइम ट्रेवल का जो बैच था, घड़ी वॉच थी, टाइम मशीन, उसको मैं वही बोलूँगा। तो वो जो लगी है वो अभी भी शायद वहाँ पर मैं है और उसका वो टाइम ट्रेवल कर रहा है शायद अपने बॉडी को पास्ट में, फ्यूचर में, पता नहीं अभी क्या लफड़ा है वो तो मालूम नहीं, पर पता चलेगा जब शी हल्क की सीरीज़ आएगी तब। तो शी हल्क की सीरीज़ या मूवी कंफर्म कर लेना, तो वो भी आएगी तब पता चलेगा। और मिस मार्वल करके एक मूवी आने वाली है, कमाला खान, उसके बाद में है अभी आने वाले बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें पता चली है। शैंग-ची की मूवी है, शैंग-ची की मेरे को एक और चीज़ अजीब लगी, वियर्ड से लगी। मतलब शैंग-ची एक ग्राउंड लेवल का कैरेक्टर है और सडनली उसको एकदम कॉस्मिक लेवल के पावर्स और एबिलिटी और स्टोरी में इंक्लूड किया जा रहा है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे को अतरंगी लगा। मतलब जिस कैरेक्टर को, पुराने जो कैरेक्टर्स थे, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, ये सभी कैरेक्टर काफ़ी फेमस है और काफ़ी साल लगे इसको कॉस्मिक लेवल के एंटिटी से भिड़ने के लिए। मतलब थानोस जैसे इटर्नस टाइप के कैरेक्टर्स के भिड़ने के लिए इतने साल लग गए प्रॉपरली। और थॉर तो बोले तो काफ़ी बड़ा, मतलब कॉस्मिक लेवल का कैरेक्टर हो जो 1000 साल से भी ज़्यादा की उसकी एज है, उस कैरेक्टर को प्रॉपरली आने में और थानोस जैसे कैरेक्टर के अगेंस्ट में विलन के लड़ने में इतने साल लग गए। तो शैंग-ची को बस एक ही मूवी के अंदर में कॉस्मिक लेवल की चीज़ें, उसकी 10 रिंग्स के ओरिजिन के बारे में कोई आइडिया नहीं है और उसको इतने तरीके से ऐड किया जा रहा है नए नए सर्कस में। लास्ट जाते जाते ब्रूस बैनर ने डायलॉग बोला था कि वेलकम टू द सर्कस। तो ये जो सर्कस है ये शैंग-ची के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये मेरे को बड़ी वियर्ड लगी, लेकिन जैसे भी है ये सब जो भी है मज़ा आएगा देखने में। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन निकलती है शैंग-ची से रिलेटेड तो मैं शेयर करूँगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और धन्यवाद।